मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि टेंसेस की विभिन्न हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब का हम कैसे पता लगाएं। तो बहुत ही आसान ट्रिक है। तो चलिए, इस ट्रिक के अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और फिंगर टिप्स पे आप किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पता कर सकते हैं। तो चलिए, उसमें कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो फॉर्मूला क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसके अंदर सभी टेंसेस की स्पेलिंग आ जाएंगी, क्योंकि अक्सर देखा है कि बच्चे स्टूडेंट है वो रटते रहते हैं, उनको हेल्पिंग वर्ब यदि पूछ लेते हैं अलग अलग टेंसेस की तो वो याद नहीं रहती। लेकिन इस फॉर्मूले से जब टीचर उससे पूछता है किसी भी टेंस की तो वो फिंगर टिप्स पे बड़ी आसानी से निकाल सकता है। तो इसमें 6 वर्ड का फॉर्मूला है जिसमें सारे टेंसेस की स्पेलिंग्स भी आ जाती हैं और एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगी, वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो एक टेंस की हम वैसे भी ध्यान रख सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल विल होती हैं, बाकी सभी इससे निकल जाएंगी। तो चलिए एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें प्रेजेंट का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूचर का मतलब है शैल विल, इंडेफिनिट का मतलब है डू और कॉन्टिन्यूस का मतलब है बी और परफेक्ट का मतलब है हैव और उसके नीचे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो किस तरह से इसको अप्लाई करना है, और इसके लिए आपको 3 मेन वर्ब की फॉर्म के बारे में ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो वो कौन कौन सी हैं ये आप देख लीजिए। ये आपकी 3 मेन वर्ब हैं। एक तो इसके अंदर बी वर्ब है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी कब लगती है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी लगती है जब कोई मॉडल आया हो, तो मॉडल के बाद में किसी भी मॉडल के बाद में बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी लगती है। अदरवाइज यदि हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ती है तो इजेएमआर का यूज करते हैं। तो इसी तरह से ये आपकी डू वर्ब के बारे में पता होना चाहिए कि डू की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म स्क्रीन पे आपको दे रखी है, और इसी तरह से हैव की। तो इस फॉर्मूले में 3 मेन वर्ब यूज होंगी जिनसे आपको हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान होगा। तो चलिए अब हम ज्यादा देरी ना करते हुए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मान लीजिए कोई टीचर कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बताइए क्या है, तो हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। हमें पता है प्रेजेंट का मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और इंडेफिनिट का मतलब क्या है, डू। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अब ये आप देखिए, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ डू है, तो हमें क्या करना है, डू की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब हो गया डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू और डज। तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज होती है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट का मतलब हमें पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, बी। तो अभी हमारे सामने पास्ट के नीचे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कॉन्टिन्यूस के नीचे क्या है, बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना है, बी वर्ब की सेकंड फॉर्म का पता लगाना है। तो बी वर्ब की सेकंड फॉर्म का कौन सी होती है, वोज और वर। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब वोज वर होती है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमें निकालनी है। तो फ्यूचर का मतलब हमें पता है कि शैल विल होता है, तो फ्यूचर के नीचे हमने शैल विल लिख दिया। परफेक्ट का मतलब इस फॉर्मूले में हैव और उसके नीचे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हमने वो लिख दी। तो इसमें क्या होता है कि इस वर्ब की थर्ड फॉर्म का तब तक कोई महत्व नहीं जब तक इससे आगे ऊपर की तरफ कुछ ना आए। तो सबसे पहले हमारे आमने सामने की होती है, फिर ऊपर नीचे के वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो आमने सामने ही है, यहाँ आगे तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब आमने सामने हमारे पास शेल विल है और आगे हैव है। तो इनको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शेल हैव विल हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगी। इसी तरह से नेक्स्ट पे हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमें निकालनी है। तो प्रेजेंट का मतलब हमने नीचे रखा फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट का मतलब हमने रखा हैव अपॉन थर्ड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूस का मतलब हमने रखा बी।
अब इसमें पहले आमने सामने को करना है, फिर ऊपर नीचे को करना है। तो आमने सामने हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आगे हैव है, तो इसका मतलब हैव की फर्स्ट फॉर्म। तो हैव की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, हैज और हैव। फिर आगे आओगी बी और नीचे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी इसका मतलब हुआ बी की थर्ड फॉर्म। तो प्लस में हम कर देंगे बी की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो गया हमारे पास, हैज हैव प्लस बीन, यानी इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या निकलेंगे, हैज बीन हैव बीन, क्योंकि हैज हैव के साथ बीन दोनों के साथ जुड़ी हुई है, तो हैज बीन हैव बीन। तो इसी तरह से आप दूसरे टेंसेस की भी हेल्पिंग वर्ब निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से यदि मेन वर्ब का पता करना हो, तो मेन वर्ब में क्या होता है कि कोई भी परफेक्ट टेंस है, एनी परफेक्ट टेंस, यदि सिंगल परफेक्ट शब्द आ जाता है तो परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो वहां से आप कर सकते हैं, मान लीजिए हमें इसमें पूछ लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, तो हमने देखा कि ये परफेक्ट है, तो इसका मतलब थर्ड फॉर्म होती है मेन वर्ब की। यदि कोई पूछ ले कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में मेन वर्ब क्या होती है, तो हमें सिर्फ एक कॉन्टिन्यूस शब्द करना है। कॉन्टिन्यूस शब्द है 6 टेंसेज में आता है हमारा 12 में से, तो 6 टेंसेज में हमारी जहां कॉन्टिन्यूस शब्द आ गया वहां पे मेन वर्ब की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। यदि ऐसा आपको फिर भी ना समझ में आए, तो जहां पर आपकी बी वर्ब, जब आप हेल्पिंग वर्ब निकालते हैं तो जिस टेंस में बी वर्ब निकल रही है आपकी, चाहे वो इजेमार निकल रही है, चाहे वो बी निकल रही है, चाहे वो वॉज वर निकल रही है, चाहे वो बी नहीं निकल रही है, जहां जहां आपकी हेल्पिंग वर्ब बी निकल रही है उस टेंस में मेन वर्ब हमेशा क्या रहेगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगी। इसी तरह से जिस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज हैव हैड में से कोई निकली, यानी हैव क्रिया की कोई भी फॉर्म निकल रही है, तो वहां मेन वर्ब आपकी क्या रहेगी, थर्ड फॉर्म रहेगी। तो बाकी जो बचते हैं हमारे 9 टेंसेज की निकल जाती हैं, बाकी 3 बचते हैं। तो 3 टेंसेज की हम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। एक ही टेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, वो क्या हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है। सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और यदि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाए तो हम फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। फिर आपकी बच जाती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट में किसी भी मॉडल के बाद में आपको पता है कि किसी भी मॉडल के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहती है, तो वहाँ उसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर शेल विल आएंगे मॉडल्स, और शेल विल हैं तो इसका मतलब वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। फिर बाकी बचता है हमारा एक टेंस। तो एक टेंस तो आप बड़ी आसानी से ध्यान ही रख सकते हैं, क्योंकि पहला टेंस है, और पहला चाहे चैप्टर हो, चाहे टेंस हो, चाहे पहली स्टोरी हो, वो हमें बड़ी बेखूबी अच्छी तरह से याद रहती है। तो फर्स्ट टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है एस या ईएस। तो वो हमें सब्जेक्ट देखना होता है कि कब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कब हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह का कोई टॉपिक लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि कब कैसे क्या करते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।